नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। आदिवासियों के हक में गुजरात कांग्रेस की आवाज बुलंद, राहुल गांधी ने दिखाई आदिवासियों की समस्याओं पर लड़ने की तैयारी। वडोदरा का एक और स्वामीनारायण आश्रम विवाद में, गद्दी के लिए छाणी आश्रम में हरिभक्तों में हाथापाई। एमएसयू सिंडिकेट बैठक में उठा फाइन आर्ट्स का मुद्दा, अस्थायी कर्मचारियों के निलंबन पर भी आपत्ति। गुजरात में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदिवासियों के मसले को कांग्रेस पार्टी उठा रही है। इसी क्रम में दाहोद में आदिवासी सत्याग्रह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी भी पहुंचे। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले कांग्रेस ने गुजरात में सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए तैयारियां तेज कर दी है। गुजरात में चुनाव अभियान को तेज करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुजरात के दाहोद पहुंचे। यहां राहुल गांधी ने आदिवासी सत्याग्रह रैली में शिरकत की। इस मौके पर आदिवासी नेताओं और गुजरात कांग्रेस के प्रदेश नेताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। राहुल गांधी को तीर कमान, आदिवासी पेंटिंग, चांदी का कड़ा इत्यादि देकर उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। इस मौके पर आदिवासी गीत संगीत की झलक भी देखने मिली। साथ ही कांग्रेस पार्टी गीत जब बजाया गया, तब गीत के ताल पर विधायक चंद्रिका बारिया ने राहुल गांधी के साथ स्टेज पर डांस भी किया। इस दौरान राहुल गांधी ने नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना और मनरेगा को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने लोकसभा में मनरेगा का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि मैं इसे रद्द करना चाहता हूं, लेकिन नहीं करूंगा, क्योंकि देश को याद रहे कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था। लेकिन आज कोरोना के वक्त अगर मनरेगा नहीं होता तो देश की हालत खस्ता हो जाती। राहुल गांधी ने आदिवासी सम्मेलन पर कहा कि ये जनसभा नहीं, एक आंदोलन की शुरुआत है। ये एक सत्याग्रह की शुरुआत है। प्रधानमंत्री कहते हैं थाली बजाओ, थाली बजाओ। उसके बाद कहते हैं मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और हमारे मीडिया के मित्र यह सवाल नहीं उठाते कि गुजरात में 3 लाख लोगों ने दम तोड़ा है। यह नहीं कहते कि गुजरात में 3 लाख लोग मरे हैं। यह नहीं कहते। और फिर टीवी पे आपको किसी आदिवासी का चेहरा नहीं दिख सकता। कभी देखा आपने आदिवासी नेता का चेहरा टीवी पे? आपको गरीब व्यक्ति का चेहरा नहीं दिख सकता, किसान का चेहरा नहीं दिख सकता, छोटे दुकानदार का चेहरा नहीं दिख सकता। नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखेगा। और इस देश में किसी का चेहरा है ही नहीं। 24 घंटा एक ही चेहरा आपको दिखेगा। गुजरात में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है? जो आपका धन है, जल, जमीन, जंगल, ये आपका है। यह गुजरात की सरकार का नहीं है। यह आपके चीफ मिनिस्टर का नहीं है। यह गुजरात के चुने हुए बिजनेसमैन का नहीं है। यह आपका है। और इस जल, जमीन और जंगल का फायदा आपको नहीं मिल रहा है। और गुजरात का हर आदिवासी इस बात को गहराई से समझता है।
क्योंकि उसको हर रोज इस बात का सामना करना पड़ता है। कोरोना आता है, आदिवासी भाई अस्पताल में जाता है, प्राइवेट अस्पताल में जाता है, उससे पैसा मांगते हैं, पैसा नहीं दे पाता है, वहां दम तोड़ देता है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में जाना नामुमकिन है। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस सब बंद कर दिए हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बंद कर देते हैं और पूरा का पूरा प्राइवेटाइज कर देते हैं। उन्हीं चार पांच लोगों के हवाले कर देते हैं। वही बात अस्पतालों में। रोजगार की बात छोड़ दीजिए। पिता की विरासत का मसला तो करीबन हर परिवार में देखने मिलता है, लेकिन गुजरात के आश्रमों में अब लगातार गद्दी विवाद भी सामने आ रहा है, जिसमें आज छाणी के स्वामीनारायण आश्रम का नाम भी जुड़ गया है। गुजरात के वडोदरा के सोखड़ा मंदिर में गद्दी विवाद के बाद एक और मंदिर में गद्दी विवाद सामने आया है। छाणी के स्वामीनारायण मंदिर में गादीपति को लेकर अब हरिभक्तों के बीच विवाद देखने मिल रहा है। दरअसल वड़ताल अंतर्गत आने वाले स्वामीनारायण मंदिर में 2 गुट पड़ गए हैं और दोनों ही गुट आमने सामने आ गए हैं। स्वामी जी को अवैध रूप से छाणी के आश्रम में रखने के आरोप के साथ यहां हरिभक्तों के बीच घर्षण और मारपीट के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। दरअसल मंदिर में नियमित रूप से आरती नहीं होने की वजह से अन्य संतों को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन श्रीरंग स्वामी और बालकृष्ण स्वामी को जिम्मेदारी देने से मामला गर्मा गया है। मंदिर में आने जाने वाले गेट पर ताला लगा दिया गया है। मंदिर निकट रहने वाले दिनेश मिस्त्री पर समाज को उकसाने का आरोप है। वहीं दिनेश मिस्त्री द्वारा मंदिर की बिजली आपूर्ति रोक दी गई है। इसी के चलते हरिभक्तों के बीच घर्षण देखने मिला। मंदिर परिसर में ही हरिभक्तों के बीच मारपीट हुई, जिसकी शिकायत छाणी पुलिस थाने में हरिभक्त विपुल कोठारी ने दर्ज कराई है। वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट बैठक में आज फाइन आर्ट्स का मुद्दा और साथ ही सैकड़ों कर्मचारियों को निलंबित करने का मुद्दा उठाया गया। वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट बैठक का आज आयोजन हुआ, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक से पहले एमएसयू में चल रहे कुछ खास मुद्दों पर रजिस्ट्रार KM चुडासमा को आवेदन दिया गया। एमएस यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी में धार्मिक देवी देवताओं के विवादित कटआउट मामले सीनेट सदस्य निकुल पटेल ने उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं ABVP के नेता ने भी ठोस कदम उठाने पर जोर दिया है। एमएसयू की फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में कला के नाम पर जो भी हिंदू धर्म की देवी देवता के अपमान किया है और अशोक चक्र का भी अपमान किया है, वो खूब निंदनीय है। उसके साथ साथ हिंदू धर्म की लागनी भी दूर बढ़ती है। इसलिए आज विद्यार्थी परिषद द्वारा सिंडिकेट बैठक में दरेक सिंडिकेट सभ्यों को रजूआत की है कि इसके पीछे जो भी है उसको कड़क के कड़क सजा की जाए और उनको रस्टिकेट किया जाए। कि जिस तरह एक विद्यार्थी संगठन द्वारा फैकल्टी के अंदर एग्जामिनेशन के टाइम पे अंदर आके जिस तरह से ये वेंडलिज्म किया गया है, वो खूब ही दुखद घटना है। क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा था, विद्यार्थी संगठन ने सिक्योरिटी लैप्स किया है, डीन के ऑफिस में तोड़फोड़ किया है। जिस तरह पूरा हुआ है, भूतकाल में जैसे VC ऑफिस को आग चंपी हुई थी और जो विद्यार्थी पे कलमों लगाई थी, वे सब कलमें इन विद्यार्थियों पे लगे और स्ट्रिक्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन हो, CCTV फुटेज लिया जाए और जो भी हो उसके पीछे जो भी मोटिवेट हो धर्म के नाम पे जिस तरह के ये पूरा मामला बाहर आ रहा है, तो हमारी यही है कि यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी मेंटेन होना चाहिए, शिक्षकों की गरिमा मेंटेन होनी चाहिए और यूनिवर्सिटी की गरिमा मेंटेन हो जाए, ऐसा हमारा स्पष्ट मानना है। एमएस यूनिवर्सिटी के 800 अस्थायी कर्मचारियों को निलंबित करने मामले सीनेट सदस्य कपिल जोशी ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि 800 कर्मचारियों को बेरोजगार करने से कई परिवार बर्बाद हो जाएंगे। આ 2-3 દિવસના સર્ક્યુલર સરકાર દ્વારા એવો આવ્યો કે અમે તમામને આઉટસોર્સિંગ એટલે કે કોન્ટ્રાક્ટ સિસ્ટમ પર કરવામાં આવશે, જેથી અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ તમામ હંગામી કર્મચારીઓ અને આજે સિન્ડિકેટના હોવાથી અમે ફરી રજૂઆત કરીએ છીએ કે સાહેબ અમને પરમનન્ટ કરવામાં આવે। બીજું કે જો પરમનન્ટ તમે ના કરી શકતા હોય તો અમને સમાન કમ સમાન વેતન જે 19,500 16,500 છે એ પણ તમે કરી આપો, મહેરબાની। आज यूनिवर्सिटी के अंदर एक ही साथ में
एक ही झटके के अंदर इतने लोगों को निकालना मीन्स ये 800 कर्मचारियों के फैमिली के अंदर एक बर्बादी की निशानी दे रही है। आज इतनी बेकारी में, बेरोजगारी में, जबकि ये कर्मचारी हमारे 10-10, 15-15, 20-20 साल से ये यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। ये यूनिवर्सिटी, उसकी बदौलत आज यूनिवर्सिटी चल रही है। आज ये काली मजदूरी करके, ये दोहरी नस्ल कहीं आज यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहे हैं। तो आज रातों रात सरकार बोलते हैं हमारी परवानगी लेनी चाहिए। आपकी परवानगी ले, कोई बात नहीं है, लेकिन ये कोई भी कर्मचारी को यहाँ से निकालना नहीं चाहिए। ये मेरी आज रजूआत है। एमएस यूनिवर्सिटी से जुड़े इन मसलों पर सेनेट और सिंडिकेट सदस्य जिगर इनामदार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उचित जांच के बाद मामलों पर योग्य कार्यवाही की जाएगी। મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં 800થી વધારે કર્મચારીઓ અત્યારે હંગામી છે અને તમામ હંગામી કર્મચારીઓ સાથે અમારી સંવેદના છે। એમને છૂટા ન જ કરવા જોઈએ અમે સ્પષ્ટપણે માનીએ છીએ। કર્મચારીઓના સંદર્ભે સરકારની સાથે વાત કરીને યોગ્ય નિરાકરણ નીવડે એ પ્રકારનો અમારો પ્રયત્ન રહેશે। અમારી સરકારમાં શ્રદ્ધા છે અને હંગામી કર્મચારીઓ પ્રત્યે અમારી પૂરી સંવેદના છે। કોઈ પણ વ્યક્તિને ઘરે બેસાડવા એ યોગ્ય નથી અને એના માટે સરકારજી સાથે જ્યાં ચર્ચા કરવી પડશે ત્યાં કરીને એમાં યોગ્ય નિરાકરણ લાવીશું। અમે સ્પષ્ટપણે એવું માનીએ છીએ કે હિન્દુ દેવી દેવતા હોય કે બીજા કોઈ પણ ધર્મના દેવી દેવતા હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિને અભિવ્યક્તિની આઝાદીના નામે કે અભિવ્યક્તિના સ્વાતંત્ર્યના નામે દેવી દેવતાઓનું અપમાન કરવાનો કોઈ જ અધિકાર નથી અને મહારાજા સયાજીરાવ વિશ્વવિદ્યાલય એક પરિવાર તરીકે આ બાબતમાં બહુ જ સ્પષ્ટ છે કે આવા જે કોઈ દોષિતો હશે એમની સામે કડકમાં કડક પગલાં લેવાય અને ભવિષ્યમાં આ પ્રકારની ભૂલ કરવામાં કોઈ પણ વ્યક્તિ 10 વાર વિચાર કરે એ પ્રકારના ઉદાહરણરૂપ પગલાં લેવાય એવું અમારું સ્પષ્ટ સ્ટેન્ડ છે। वडोदरा के तांदलजा इलाके में किस्मत चौकड़ी निकट पिछले कई महीनों से ड्रेनेज लाइन की कार्रवाई चल रही है, जिसके चलते वाहन चालकों को आवाजाही में दिक्कतें आ रही है। वडोदरा के पश्चिम इलाके में तांदलजा इलाके में किस्मत चौकड़ी है, जहां पिछले कई महीनों से ड्रेनेज लाइन की कार्रवाई चल रही है। ऐसे में बगल की सड़क को बंद कर रखा गया है, जिससे वाहन चालकों को दिक्कतें आ रही है। एक ही सड़क पर दोनों ओर का ट्रैफिक गुजर रहा है। ऐसे में वाहन चालकों को समस्या आ रही है। इस मामले पिछले कई दिनों से शिकायत के बाद आज विरोध प्रदर्शन किया गया। दूर करो रोड पर थी अड़चनों, दूर करो अधूरी कामगिरी पूरी करो। ये तांदलजा विस्तार है। तांदलजा नया किस्मत चौकड़ी, न्यू तांदलजा का जो एरिया बोला जाता है वो एरिया में है। ये एरिया में काफ़ी वक्त पहले, करीबन जनवरी महीने में, यहाँ पे नई गटर की नई एसटीपी लाइन डेवलप करने का प्लान किया गया था कॉरपोरेशन की ओर से। और वो प्लान, वो कॉरपोरेशन का जो कामगिरी है वो 30/4/2022 को ख़त्म होना था। 30/4/2022 अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन काम ख़त्म नहीं हुआ, जिसके चलते एरिया के लोग कई 4 महीने से यहाँ का रोड रास्ता बंद कर दिया गया था। यहाँ पे कामगिरी भी जो है बड़ी स्लोली चल रही है और बड़ी स्लोली चल रही थी। उसके बावजूद आज 30/4 की जो उसका लास्ट अल्टीमेटम था वो भी ख़त्म होने के बाद में अभी भी काम बाकी है और यहाँ पे कॉरपोरेशन के द्वारा आखिरी 10 दिनों में कोई काम किया ही नहीं गया है। ऐसे ही रखेंगे तो आने वाले दिनों में बारिश आने वाला है। बारिश आएगी तब बारिश के वक्त पे यहाँ से लोगों को आना जाना मुश्किल हो जाएगा और उसके अलावा और कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इधर जो न्यू तांदलजा बोला जाता है, उधर के 5 से 10 हज़ार फैमिली रहती है। उन लोगों को जाने आने के लिए ये एक ही रास्ता है मेन, और यही रास्ते पर अगर इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, रास्ता बंद हो जाएगा, बारिश में पानी और मिट्टी धंस जाएगी, तो फिर यहाँ पे इन लोगों के लिए आने जाने का कोई रास्ता नहीं रहेगा और उनकी कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाएगी और उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये सब बातों को लेके आज हम लोगों ने ये आपके मीडिया के माध्यम से भी ऑलरेडी कंप्लेन कर चुके हैं और साथ में आपके मीडिया के माध्यम से हम कमिश्नर जी को बताना चाहते हैं कि कमिश्नर जी जागिए। हम मेयर जी को बताना चाहते हैं कि मेयर जी, आप सरप्राइज विजिट हर जगह करते हैं, इस बार आप तांदलजा की सरप्राइज विजिट करिए। गुजरात के वडोदरा शहर में मेयर केयूर रोकड़िया के नाम पर मैसेज भेजकर हजारों रुपए की ठगी को साइबर क्राइम के रूप में अंजाम दिया गया है। गुजरात के वडोदरा के मेयर केयूर रोकड़िया के नाम से
वीएमसी के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को मैसेज भेजकर पैसे मांगे जाने का मामला सामने आया है, जिसमें वीएमसी के असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर जिग्नेश गोहिल ने 50,000 रुपए ट्रांसफर भी किए। केवूर रोकड़िया के नाम से कॉल कर पैसे मांगे जाने का ये मामला सामने आया है, जिस पर केवूर रोकड़िया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कोई व्यक्ति द्वारा પોતાના વોટ્સઅપ એકાઉન્ટ પર મારો ફોટો મૂકીને કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ અને બીજા લોકોને આ મેસેજ ફોરવર્ડ કરવામાં આવ્યો હતો કે મને પૈસાની જરૂર છે, આપ તરત મદદ કરો। ત્યારે ઘણા બધા અધિકારીઓ પાસે આ મેસેજ પહોંચ્યો હતો। એમાંથી એક અધિકારીએ રૂપિયા પણ ટ્રાન્સફર કર્યા હતા। તો જ્યારે અમારા ધ્યાને આ મામલો આવ્યો છે ત્યારે અમે એસીબી ક્રાઇમમાં અને એની સાથે સાયબર સેલમાં અમે આની ફરિયાદ પણ અધિકારીશ્રીએ નોંધાવી છે। અમે પણ પોલીસને જાણ કરી છે, આની તપાસ થાય અને આવા ફ્રોડ વ્યક્તિઓને પકડી લેવામાં આવે। આજે એનું ડીપી મારો ફોટો હટાવીને સુરતના મ્યુનિસિપલ કમિશનરનો ફોટો લાગી ગયો છે। હવે ત્યાંના પણ અમે પણ ત્યાંના મેયરને જાણ કરી છે અને અહીં પોલીસ વિભાગના આસિસ્ટન્ટ પોલીસ કમિશનરને પણ અહીંયા જાણ કરી દીધી છે। આ વ્યક્તિ વારાફરતી લોકોના ડીપી બદલીને એ અધિકારીઓ જોડેથી પૈસા પડાવવાનો આ ષડયંત્ર કરી રહ્યો છે, ત્યારે તાત્કાલિક ધોરણે આની ધરપકડ થાય એ દિશાની અંદર અમે પોલીસને જાણ કરી છે। गुजरात की सियासत में पैर जमाने के लिए आम आदमी पार्टी ने बीटीपी के साथ गठबंधन कर आदिवासियों के मुद्दों को उठाया है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी ने भी दाहोद में आदिवासी सत्याग्रह रैली का आयोजन कर आदिवासियों को साधने की कोशिश की है। इस मौके पर कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के अधिकार की रक्षा के लिए आदिवासी सत्याग्रह कार्यक्रम की आज शुरुआत कर रही दाहोद से, और वो लॉन्चिंग राहुल गांधी जी करने आ रहे हैं। पिछले 27 साल में आदिवासियों की क्या हालत रही है, कहाँ वहाँ शिक्षा की व्यवस्था क्या है, चिकित्सा की व्यवस्था क्या है, वहाँ पेयजल के प्रबंधन क्या है, रोजगार की सुविधाएं वहाँ क्या उपलब्ध है, आदिवासी किस हाल में जी रहा है, उसके जल जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो पासा या वन अधिकार अधिनियम बनाए, उन अधिकारों के तहत उनको जो राइट्स मिलने चाहिए थे, वो राइट्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए मिले नहीं। और आज भी हजारों की संख्या में आदिवासी उस इलाके से पलायन करते हैं, यहाँ बड़े शहरों में आते हैं, रोजगार की तलाश में आते हैं। आज उनके बच्चों के लिए शिक्षण की अच्छी व्यवस्था नहीं है, और जो स्कूल कांग्रेस पार्टी ने खोले थे वो अधिकांश स्कूल बंद हो गए, और जो खुले हुए उनमें टीचर्स नहीं है, और जो अस्पताल कांग्रेस पार्टी ने बनाए उन अस्पतालों का निजीकरण कर दिया गया, शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया। अब आदिवासी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए। गवर्नमेंट बनती किस लिए? लोक कल्याणकारी सरकार। ये ड्यूटी है कि टैक्स पेयर जनता के लिए सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे हेल्थ का हो चाहे एजुकेशन का हो, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। चाहे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज हो, वहाँ डैम है लेकिन पीने का पानी नहीं है आदिवासी वहाँ रहने वालों। तो एक आदिवासी सत्याग्रह आंदोलन आज से शुरू होगा, अगले 6 महीने तक चलेगा, और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो इस कार्यक्रम को आगे लेके जाएंगे। आम आदमी पार्टी और बीटीपी का जो गठबंधन है उन्होंने आदिवासी वोट बैंक पर नजर बनाई है, तो क्या लगता है कांग्रेस को इससे नुकसान होगा? नहीं, किसी का किसी से कोई नुकसान नहीं होता है, और मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक कोई गठबंधन हुआ भी नहीं है। साथ मीटिंग करना अलग बात है, गठबंधन करना अलग बात है, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के दौरान आती है, अपना काम करती है, चली जाती है। यहाँ 5 साल कौन रहता है जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए? तो वैकल्पिक पार्टी या विपक्ष गुजरात की जनता ने कांग्रेस के रूप में देखा है। बाकी पार्टियां मौसमी पार्टियां हैं, आती हैं चुनाव के दौरान, चले जाती हैं, कोई खास फर्क होने वाला नहीं है। गुजरात में अगर परिवर्तन ला सकती है तो कांग्रेस पार्टी ला सकती है, और हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, टारगेट फिक्स किया है। हम 125 सीट जीत के इस बार गुजरात में परिवर्तन लाते हैं। आम आदमी पार्टी आपके लिए वोट करने वाली साबित होगी? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हालांकि वो एक स्पेसिफिक उद्देश्य से यहाँ आते हैं। वो गोवा में भी गए थे, उत्तराखंड में भी गए थे, उत्तर प्रदेश में भी गए थे, हर राज्य में जा रहे हो, और लेकिन हर राज्य में जाके सरकार थोड़ी बना सकते हैं। तो यहाँ लोगों को विकल्प की तलाश है, और विकल्प कोई दूसरी पार्टी हो नहीं सकती, कांग्रेस पार्टी।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित एक पटाखे के गोदाम में अचानक विस्फोट के साथ भीषण आग लग गई, जिसके चलते पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पटाखे के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते विस्फोट हो गया और गोदाम में भीषण आग लग गई। पटाखे के गोदाम में विस्फोट होने से पूरा इलाका दहल उठा और मौके पर भारी भीड़ भी जमा हो गई। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची, जिनके द्वारा आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए। विस्फोट इतना तेज था कि गोदाम के दरवाजे के परखच्चे उड़ गए, साथ ही गोदाम की छत भी धराशायी हो गई और इलाका आवाज से दहल उठा। गोदाम धू धू कर जलने लगा, जिसके चलते पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। कस्बा नहटौर के तीरगारान मोहल्ले में मुबारक हुसैन और शाहिद हुसैन, जो दो सगे भाई हैं, इनके पटाखा भंडारण की एवं बनाने की दुकान है। बताया जा रहा है कि लाइसेंसी है। थोड़ी देर पहले उसमें आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी, वहां के इंस्पेक्टर, स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। आग को बुझा दिया गया, काबू में पा लिया गया है। किसी के जनहानि की सूचना नहीं है। मौके पर कोई बता भी नहीं रहा है, लेकिन प्रतीत होता है कुछ लोग इंजर्ड अवश्य हुए होंगे। लाइसेंस शुदा भी बताया जा रहा है। संपूर्ण तथ्यों की जांच पड़ताल एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है। गुजरात के भावनगर के जेसर तालुका के रेवेन्यू विभाग में 2 शेरों के पीछे गाड़ी दौड़ाकर उन्हें परेशान किए जाने का वीडियो वायरल हुआ है। गुजरात के भावनगर के जेसर तालुका के रेवेन्यू इलाके में शेर को परेशान करने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मनसुख बारैया और विनोद बारैया नामक 2 लोगों ने शेर के पीछे गाड़ी दौड़ाकर शेरों को दौड़ा कर परेशान किया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रहा है, जिसके चलते वन विभाग ने इस पर कार्रवाई करते हुए गाड़ी के साथ मनसुख बारैया और विनोद बारैया नामक आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की है। સોશિયલ મીડિયામાં જાહેર થયેલ સિંહ પજવણીનો વિડીયો વાયરલ થતા નાયબ વન સંરક્ષક શ્રી શેત્રુંજી ડિવિઝન પાલિતાણા દ્વારા આદેશ આપવામાં આવતા જેસર રેન્જના ઝડકલા ગામેથી 2 ઈસમોને સિંહની પજવણી બાબતે ધોરણસર કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं, जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जे अम्बे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं सीबीएसई। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक।
पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जे एम्बे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल मांजलपुर, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। गुजरात के दाहोद में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित आदिवासी सत्याग्रह रैली में शिरकत करने के लिए छोटाउदेपुर के नसवाड़ी से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रवाना हुए। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस पार्टी द्वारा दाहोद में आदिवासी सत्याग्रह रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होने नसवाड़ी से कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अलग अलग वाहनों में पहुंचे। राहुल गांधी भी आज इस रैली में शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में आदिवासी मुद्दों के साथ नसवाड़ी के कांग्रेस कार्यकर्ता दाहोद की आदिवासी सत्याग्रह रैली में शामिल होने के लिए रवाना हुए। आज रोज नसवाड़ी तालुकाना दाहोद खाते आदिवासी कार्यक्रम जे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी આવી રહ્યા છે તે આજે कम से कम 3,000 થી આસપાસ પબ્લિક નસવાડી તાલુકાની જઈ રહી છે અને એ પબ્લિકના મનમાં એક જ પ્રશ્ન છે કે હવે આ સરકારને અમારે બદલવી છે અને આ સરકાર અને મોંઘવારીથી આ લોકો પેટ્રોલનો ભાવ જુઓ, ગેસનો ભાવ જુઓ, દરેક ભાવ દિવસે દિવસે જે ચડી રહ્યા છે એના મુદ્દાને ઉજાગર કરવા માટે આજે નસવાડી તાલુકાથી 3,000 જેટલી પબ્લિક દાહોદ ખાતે જઈ રહી છે। રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રાહુલજી આવી રહ્યા છે ત્યારે આદિવાસીઓના જે પ્રશ્નો જે છે અને પ્રશ્નોને જ્યારે ઘણા ગૂંચવાઈ ગયા છે। મોંઘવારી માજા મૂકી છે, ગરીબ બહેનોને, વિધવા બહેનોને BPLના નામે ગેસ આપીને આજે એક ગેસના બોટલના 1,014 રૂપિયા ભાવ થઈ ગયો છે। ત્યારે લોકો આજે સમૂહ જે ઉઘરામણ થઈ રહી છે છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં, હું નસવાડીની વાત કરું ત્યારે જાતે એવું કહે છે કે અમારે રેલીમાં આવવું છે, અમારે સભામાં આવવું છે। આવો મેળાવડો ક્યારે અમે જોયો નથી, પણ આ વખતે લોકોનો જુવાર એવો છે કે વિસ્તારમાં 100% આવતા દિવસોમાં પરિવર્તન આવશે એવી આશા આજે વ્યક્ત થઈ રહી છે। गुजरात में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, हर एक मुद्दा सियासी रंग पकड़ता जा रहा है। कुछ ऐसा ही भावनगर में सामने आया, जहां बापा सीताराम मढ़ को टैक्स बिल दिए जाने का आम आदमी पार्टी ने ढोल नगाड़ों के साथ कॉरपोरेशन पहुंचकर विरोध किया। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में हर मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। भावनगर में कॉरपोरेशन द्वारा बापा सीताराम मढ़ोली को 3,030 रुपए का टैक्स बिल दिया था, जिसका आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है। आम आदमी पार्टी ने इस मामले ढोल नगाड़ों के साथ कॉरपोरेशन पर मोर्चा ले जाते हुए मामले का विरोध किया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिक्कों के साथ बापा सीताराम मढ़ोली का टैक्स बिल भरते हुए अन्य धार्मिक स्थलों के बिल भरने की भी तैयारी दिखाई। आ लोग जो आव्या हता एमनी असमझन हती कि भाई आ टैक्स छे, आ टैक्स नथी, आ यूजर चार्जेस छे। कोईपण धार्मिक संस्था होय कि जेना उपर मतलब एनी जो मिलकत होय तो एना उपर आपन कोई टैक्स नहीं लगाड़ता। एमां जो सेवाएं आपन आपीए छे कि रोज त्यांथी कचरो उपाडवामां आवे, साफ सफाई करवामां आवे, तो एना माटे यूजर चार्ज लगाडवामां आवे छे। तमे आ बिल जोशो तो एमां पण लखेलुं छे कि मिलकत वेरो 0, सफाई वेरो 0, शिक्षण उपकर 0, नोटिस फी एडमिन चार्ज 0, पानी फी 0, स्ट्रीट लाइट टैक्स 0,
સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ યુઝર ચાર્जेस जो છે એ આપના 2050 રૂપિયા લગાડેલા છે અને ચાલુ બાકી 600 રૂપિયા જેવું મળીને 650 રૂપિયા અને 380 રૂપિયા જો છે પાછળનું વ્યાજ છે. એવી રીતે 3068 રૂપિયાનું યુઝર ચાર્जेसનું બિલ આપેલું છે. એ કોઈ ટેક્સ નથી અને એ ભરવા માટે આવ્યા છે. તો અમે ટેક્સ કોઈ પણ ભરતા હોય તો કોઈને ક્યારે ના નથી પાડતા. તો મહાનગરપાલિકા વતી આભાર માનીને અમે ટેક્સ વસૂલી લીધો છે. ટેક્સ ઇન ધ સેન્સ યુઝર ચાર્जेस આપી દીધા છે. જ્યારે ભગવાન રામના નામે મત માગવામાં આવે, ભગવાન રામના નામે રાજનીતિ કરવામાં આવે, હિન્દુવાદના નામે રાજનીતિ કરવામાં આવે અને પાછળથી જેને ભાવનગર જિલ્લાની 28 લાખની વસ્તી સંત શિરોમણીનો જેને બિરદુ આપ્યું હોય એવા સંતની મઢીમાં આ દંભી ભાજપ સંચાલિત કોર્પોરેશન 3268 રૂપિયાનો જ્યારે ટેક્સ ફાળવતી હોય ત્યારે અમે ભાવનગર શહેર આમ આદમી પાર્ટી અને તમામ મોરચાઓ બજરંગદાસ બાપાને સાથે રાખી અને બજરંગદાસ બાપાની મઢુલીનો ટેક્સ ભરવા આવ્યા છીએ અને સાથોસાથ કમિશનરશ્રીને રજૂઆત કરવા ગયા છીએ. ભાવનગરના અત્યારે કોઈ પણ મેયર, કોઈ પણ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કે કોઈ પણ કોર્પોરેટર હાજર નહોતા એટલે અમારે ફરજિયાત કમિશનર સાહેબ પાસે જવું પડ્યું અને કમિશનર સાહેબ પાસે ગયા. કમિશનર સાહેબને 3268 રૂપિયાનો ટેક્સ ભર્યો છે. સાથોસાથ કમિશનર સાહેબને અમે આમ આદમી પાર્ટી વતી રજૂઆત કરી છે કે આવતા વર્ષે પણ જે કોઈ કોર્પોરેશનનો ટેક્સ થતો હોય બજરંગદાસ બાપાની મઢુલીનો એ ટેક્સની પહોંચ અમને પહોંચતી કરવામાં આવે, બજરંગદાસ બાપા પાસે ઉઘરાણી કરવામાં ન આવે. એ ટેક્સ અમે ભાવનગર શહેર આમ આદમી પાર્ટી છે ભરપાઈ કરશું. આ સાથે જ હું કહેવા માગું છું કે અમે આમ આદમી પાર્ટી કોઈ દંભી હિન્દુત્વની વાત નથી કરતા, વિકાસશીલ હિન્દુત્વની વાત કરીએ છીએ. ત્યારે કોઈ પણ રીતે ભાજપ આવા મંદિરોને કે સંતોને આવી રીતના ટેક્સની ફાળવણી કરે એ કબૂલ નથી. એટલે હવે અમે કહેવા આવ્યા છીએ કોઈ પણ ટેક્સ હોય અમને મોકલે, અમે ભરી देवा માટે સક્ષમ છીએ. गुजरात के ज्यादातर शहरों में इन दिनों तापमान का पारा 40 डिग्री के पार चला गया है. गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर में भी भीषण गर्मी के चलते दोपहर होते होते स्वयंभू लॉकडाउन जैसी स्थिति देखने मिल रही है. देश के कई राज्य और साथ ही गुजरात भी इन दिनों भीषण गर्मी से परेशान है. गुजरात के ज्यादातर शहरों में तापमान का पारा 40 डिग्री के ऊपर चला गया है. ऐसे में सभी लोग अपने अपने घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं. गुजरात के लखतर में चैत्र और वैशाख महीने में गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. ग्लोबल वार्मिंग के चलते भी गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. मौसम विभाग ने भी आने वाले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने की बात कही है. ऐसे में गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर में दोपहर होते होते स्वयंभू लॉकडाउन जैसी स्थिति देखने मिलती है. यहाँ दुकान बाजार सभी बंद हो जाते हैं और लोग अपना अपने घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं. रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट के बीच गुजरात इन दिनों जूझ रहा है. ऐसे में लखतर के लोग भी अपने अपने घरों में ही रहकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं. अभी हम लखतर तहसील की बाजार में खड़े हैं. यहाँ पर हम देख रहे हैं लास्ट एक सप्ताह से यहाँ 40 डिग्री से तापमान बढ़ता ही जा रहा है और बाजार सुनसान नजर आ रही है. तो हम ये देख रहे हैं कि अभी लग्नसरा की सीजन है. लोगों लगन की सीजन में खरीदारी करने के बाजार में बहुत आते हैं, लेकिन आजकल बाजार में कोई भी दोपहर के टाइम में दिखता नहीं. पूरी बाजार सुनसान दिख रही है और जैसे स्वयंभू लॉकडाउन का माहौल हो ऐसा माहौल हो रहा है. इससे व्यापारियों को भी बहुत दिक्कत हो रही है. वो भी ऐसे अपनी दुकान में बैठे रहते हैं और ग्राहक की राह देखते रहते हैं. મારું નામ જયદીપ પટેલ છે. હું લખતર તાલુકામાં દવાનો વેપાર કરું છું અને છેલ્લા એક મંથથી લખતર તાલુકામાં દિવસે ને દિવસે તાપમાન વધી રહ્યું છે. 40 ડિગ્રીથી ઉપર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અત્યારે તાપમાન ખૂબ જ વધારે હોવાથી બજારમાં કોઈ ખરીદી કરવા માટે આવી રહ્યું નથી. वडोदरा की नवी नगरी इलाके में रहने वाले स्थानीय निवासियों ने आम आदमी पार्टी की अगुवाई में वडोदरा महानगर पालिका कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया. वडोदरा में तरसाली बाईपास निकट धनियावी चौकड़ी में नवी नगरी वसाहत है, जहां कई गरीब परिवार सालों से रहते हैं. स्मार्ट सिटी अंतर्गत यहां के लोगों के मकान तोड़ दिए गए हैं और उन्हें रहने के लिए कोई घर भी नहीं दिया गया है. ऐसे में आम आदमी पार्टी की अगुवाई में नवी नगरी के लोगों ने म्यूनिसिपल कार्यालय पर हल्ला बोल करते हुए न्याय की मांग की.
भारतीय जनता पार्टी गरीबी हटा नहीं रही, लेकिन गरीबों को हटा रही है। आप देख रहे हो कि तरसाली पर नवी नगरी जो झुपड़पट्टी है वो 40 साल पुरानी है, लेकिन आज उन्होंने कुछ भी नोटिस दिए बिना उनको तोड़ दिया, ना उनको कोई मकान दिया गया। हमारी मांग है कि उनको मकान दे, उसके बाद में ही मकान तोड़े। कमिश्नर अंदर है, फिर भी उनके पास में टाइम नहीं है। आज गुजरात सरकार ने रेड अलर्ट जाहिर किया है, वहाँ पर किया कि कोई बाहर नहीं निकले और इन लोगों को बेघर कर दिया है। वहाँ पर 300-350 मकान है, लेकिन करीबन 20-25 मकान को तोड़ा है अभी। यहाँ આગળ દબાણ હટાવવાની કામગીરી ચાલુ છે અને અમે રિક્વેસ્ટ કરી કે હવે આપ સાહેબને મળી અને આનું શાંતિથી નિવારણ આવે એવી પરિસ્થિતિની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ। તેમ છતાં પણ અહીંયા રજૂઆત કરવા આવ્યા અને ત્યાં આપણે ફરી દબાણ હટાવવાનું કામ ચાલુ કર્યું। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही आप डेली हंट, जॉय टीवी, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, रॉक टीवी, IPTV जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।